अगर क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे गंदा, सबसे खुकार, फुल ऑन गैंगवार वाला किस्सा सुनना है तो सीधे साल 1997 के टोरंटो ले चलता हूं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं चल रहा था बल्कि ग्राउंड के बीचों बीच दंगल हो गया था। यह कहानी पाकिस्तान के सबसे बड़े गुस्सैल बल्लेबाज इंजमाम उल हक और बाउंड्री लाइन पर बैठे एक कड़क भारतीय फैन की है, जिसने माइक पर इंजू भाई को ऐसा चिढ़ाया कि भाई का सिस्टम हैंग हो गया। वो बल्ला लेकर सीधे स्टैंड में जनता को कूटने घुस गए। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। सीन कुछ ऐसा था बॉस कि इंडिया पाकिस्तान का सहारा कप चल रहा था और इंजू उर्फ आलू भाई बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। तभी स्टैंड में बैठे एक इंडियन फैन, जिसका नाम शिव कुमार था, मेगाफोन यानी कि बड़ा वाला लाउड स्पीकर लेकर आया था। उसने माइक ऑन किया, पूरे स्टेडियम के सामने चिल्लाने लगा, ओए इंजमाम, ओए मोटे आलू, ओए सड़े हुए आलू। अब भाई इंजमाम अपनी बैटिंग के लिए जितने मशहूर थे, अपने वजन के लिए भी उतने ही ट्रोल होते थे। 2-4 बार तो आलू भाई ने इग्नोर मार दिया कि चलो छोड़ो, लेकिन वो फैन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार आलू आलू का जाप किए जा रहा है। फिर क्या, तीसरे चौथे ओवर तक आते आते इंजमाम उल हक का फ्यूज पूरी तरह उड़ चुका था। उनका ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने तुरंत बाउंड्री से ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और पाकिस्तान के 12th मैन से कोई पानी की बोतल नहीं बल्कि एक सीधे कड़क बल्ला मंगवाया। जैसे ही बल्ला हाथ में आया, आलू भाई ने आओ देखा न ताओ, वो चीते की रफ्तार से बाउंड्री की रेलिंग फांद गई। सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि 100 किलो से भारी एक पाकिस्तानी बल्लेबाज हाथ में गदा जैसा बल्ला और लेकर सीधे स्टैंड में उस इंडियन फैन की तरफ रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। उसके बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट के इतिहास को शर्मसार कर दिया, क्योंकि ग्राउंड के अंदर WWE का लाइव शो चालू हो चुका था। इंजमाम ने स्टैंड में घुसकर सीधे उस फैन की कॉलर पकड़ी, उस पर बल्ला तान दिया। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि अगर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और फैंस ने बीच बचाव नहीं किया होता तो आलू भाई उस दिन उस बंदे का कबाड़ ही बना देते। स्टैंड में फुल ऑन धक्का मुक्की, चीख पुकार, लात घूसे चलने लगे। मैच पूरे 40 मिनट के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि ग्राउंड पर क्रिकेट की जगह गैंगवार का माहौल बन चुका था। खैर बॉस, इस महादंगे का क्लाइमैक्स तो और भी खतरनाक था। पुलिस की भी एंट्री हो चुकी थी। कनाडाई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इंजमाम उल हक के खिलाफ क्रिमिनल असॉल्ट यानी कि जानलेवा हमला करने का केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां कर ली। अरे बॉस, ये तो हमारे इंडियन फैंस का बड़प्पन कहो कि हम लोग दिल के इतने बहुत अमीर हैं, वरना उस दिन टोरंटो में इंजमाम भाई का जो सिस्टम हैंग हुआ था ना, वो सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता। हमने तो बड़े दिल वाले बनकर कहा कि चलो यार छोड़ो, इस आलू भाई को बच्चा है, वरना आज हमारे इंजू भाई क्रिकेट एक्सपर्ट बनकर नहीं बल्कि कनाडा की जेल में ठंडी हवा खाते हुए आलू छीलते नजर आते। और बाद में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने कैसे भी करके कूटनीति सेटिंग लगाकर जैसे तैसे कोर्ट्स के बाहर मामला रफा दफा किया, लेकिन सजा तो मिलनी ही थी। आईसीसी ने इंजू उर्फ आलू भाई पर 2 मैचों का बैन ठोक दिया और वो इंडियन फैन भी अगले कई सालों तक स्टेडियम से बैन हो गया। वैसे बॉस, आज की डेट में इंजू उर्फ आलू भाई पूरी तरह शांत हो चुके हैं, लेकिन पीसीबी के साथ उनका दंगल आज भी ऑन रहता है। वो आजकल टीवी और यूट्यूब पर बैठकर पाकिस्तानी टीम और बोर्ड का ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि वहां के अधिकारियों का बीपी हाई हो जाता है। बीच में वो चीफ सेलेक्टर भी बने तो उन पर खिलाड़ियों की कंपनी में शेयर रखने के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में पीसीबी को बाय बाय बोल दिया। तो भैया, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगली बार किसी को आलू बोलने से पहले उसका साइज और हाथ का बल्ला जरूर चेक कर लेना, वरना हमारे इंडियंस की तरह हर कोई बड़े दिल वाला नहीं मिलेगा जो अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में भी माफ कर दे। नहीं तो बॉस, क्रिकेट का कबाड़ तो दूर, आप भी कनाडा की किसी जेल में बैठकर ठंडी हवा खाते हुए सिर्फ आलू छीलते नजर आओगे। बाकी अगर क्रिकेट के इस खुली दंगल और महा सर्कस का असली मजा लगातार लूटना है तो हमारे खेल चौक को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि याद रखना बॉस, क्रिकेट की दुनिया में मचेगा हर रोज भौकाल, जब खेल चौक पर आकर भाई तुम्हारा खोलेगा सबकी पोल पट्टियां और नए नए राज। धन्यवाद।